दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है दहेज। दहेज कहने को तो एक साधारण सा शब्द है, लेकिन इसने ना जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। इसी विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को लिखा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी दहेज। राशि और हर्ष आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी बेटी महक को देखने लड़के वाले आ रहे थे। महक, जैसा उसका नाम था वो वैसी ही थी। जहाँ भी जाती अपने व्यवहार से सारा माहौल खुशनुमा बना देती थी। ऐसा कौन सा काम था जो उसे नहीं आता था। और महक खाना तो वह ऐसा बनाती थी कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाता था। उसने अपनी ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छे अंकों से पूरी की थी। महक को जानने वाले सब लोग कहते थे कि महक शादी करके जिसके घर जाएगी उसका घर तो स्वर्ग बन जाएगा। बहुत ही लाडली थी वो सबकी। राशि ने महक से कहा कि आज अच्छे से तैयार हो जाना। वैसे तो सुंदर है, पर थोड़ा सा मेकअप कर लेगी तो और सुंदर दिखेगी। महक ने कहा, नहीं माँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही जाऊंगी उन लोगों के सामने। हमें कोई दिखावा नहीं करना। अगर उन्हें पसंद करना होगा तो वो मुझे ऐसे ही पसंद कर लेंगे। हर्ष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, बस वो अपने खर्चे जैसे तैसे चला रहा था। इसीलिए घर में ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं थी। राशि ने हर्ष से कहा, सुनिए, आज लड़के वाले आ रहे हैं और आज गर्मी भी बहुत है। अगर किसी तरह एक बड़ा कूलर आ जाए तो। अरे वो अपना छोटा वाला कूलर है तो वही काम आ जाएगा। हर्ष ने कहा तो राशि बोली, वो कितना पुराना है और हवा भी ठीक से नहीं देता। आप ही सोचिए क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में कि इनके घर में एक ढंग का कूलर भी नहीं है। हर्ष ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अभी कूलर के लायक पैसे नहीं है मेरे पास। उन दोनों की बातें महक बहुत देर से सुन रही थी। उसने कहा, माँ पापा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही माँ को बोला था कि हमें कोई दिखावा नहीं करना। अगर उन लोगों का रिश्ता करना होगा तो वह ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन महक की बातों का उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे समाज की यही तो विडंबना है कि चाहे खाना पेट भर न खाएं, पर दिखावे में पीछे नहीं हटते। इसलिए हर्ष और राशि भी कहाँ मानने वाले थे। वो सोचने लगे कि कैसे भी करके उन लोगों के आने से पहले हमें कूलर का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद तय हुआ कि कूलर तो पड़ोस वाले जैन साहब से मांग लेंगे, क्योंकि उनके घर में जब से एसी लगा है तब से कूलर वैसे ही पड़ा है और पैसे धीरे धीरे करके चुका देंगे। शाम को लड़के वालों के आने से पहले कूलर का इंतजाम हो गया था। राशि ने महक को अच्छे से तैयार कर दिया था। जैसे जैसे उन लोगों के आने का समय हो रहा था वैसे वैसे हर्ष और राशि की धड़कनें तेज हो रही थी। शाम को 7 बजे वो लोग आ गए थे। हर्ष ने उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महंगे से महंगा नाश्ता लेकर आया था वो उनके लिए। वो लोग चाय पी रहे थे, तभी राशि महक को लेकर आ गई। सारी बातचीत के बाद उन लोगों ने कहा कि लड़की हमें पसंद है और हम रिश्ता भी पक्का करना चाहते हैं। ये बात सुनकर हर्ष और राशि बहुत खुश हुए। फिर हर्ष ने पूछा, भाई साहब, गोद भराई का प्रोग्राम कब रखेंगे? क्योंकि हमें भी अपने सगे संबंधियों को बुलाना है और आप भी तो बुलाएंगे। अरे नहीं, हमें नहीं बुलाना, हम अभी किसी को नहीं बुला रहे। शादी में तो सब आएंगे ही, लड़के की माँ ने कहा। हर्ष को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा ही कीजिए। उन लोगों ने 1 किलो मिठाई और 500 रुपए महक के हाथ पर रख दिए और एक अंगूठी लड़की की माँ ने अपनी उंगली से उतार कर महक को पहना दी और बोली, लीजिए, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। अब आप कब आ रहे हैं लड़का पक्का करने? हर्ष ने कहा, हम भी अभी यही कर देते हैं। तो वो लोग बोले कि नहीं, हमारे यहाँ का रिवाज है, लड़की का बाप लड़के के घर जाकर रिश्ता पक्का करता है। हर्ष ने कहा, ठीक है, तो फिर आप ही बताइए कब आ जाऊँ आपके घर शगुन लेकर? इसी शुक्रवार को आ जाना, उन लोगों ने कहा। और फिर बोले, अच्छा, अब हम चलते हैं। हर्ष और राशि ने लिफाफे में 1100 रुपए तो लड़के के माँ बाप को दिए और लड़के को 2100 रुपए का लिफाफा देकर विदा किया। जब वो लोग चले गए तब महक ने कहा, पापा, आपको ये लोग कुछ अजीब नहीं लगे? मुझे तो ये लोग पैसे के लालची लग रहे थे। हर्ष ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने देखा ना, उन लोगों ने हमसे दहेज नहीं मांगा। हाँ पापा,
अपने मुंह से उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, पर उन्होंने जो बोला वो आपने सुना? क्या बोला? हर्ष ने पूछा। यही कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग जो भी देंगे अपने दामाद को देंगे अपनी मर्जी से। महक ने उन लोगों की नकल करते हुए कहा तो हर्ष ने प्यार से उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा कि सही तो कह रहे थे वो लोग, हम जो भी देंगे वो तुम दोनों के ही तो काम आएगा। वो लोग क्या करेंगे तुम्हारे सामान का? महक ने हर्ष और राशि को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शुक्रवार को जब हर्ष रिश्ता पक्का करके वापस लौटा तो थोड़ा उदास था। राशि के पूछने पर हर्ष ने बताया कि महक की 2 नंदे भी हैं और दोनों ही बहुत तेज हैं। वो मुझसे ही महक को लेकर इतने सारे सवाल कर रही थी। पता नहीं हमारी महक जब उस घर में जाएगी तो वो लोग क्या व्यवहार करेंगे उसके साथ में। अरे आप क्यों चिंता करते हो, हमारी महक अपने व्यवहार से वहाँ सबका दिल जीत लेगी। राशि ने हर्ष को समझा दिया। शादी की तारीख जल्दी की निकली थी। एक तारीख तो अगले महीने की थी और दूसरी 6 महीने बाद की थी। उन लोगों ने अगले महीने वाली तारीख ही तय की। हर्ष के पास ज्यादा पैसा तो था नहीं जो वो जब चाहे शादी का इंतजाम कर देता। उसने राशि से कहा, अगर वो लोग 6 महीने बाद के लिए मान जाते तो पैसों का इंतजाम आराम से हो जाता। अब क्या कर सकते हैं? राशि ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर हर्ष घर से बाहर चला गया। 3-4 घंटे बाद जब वो वापस लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर राशि ने पूछा, क्या हुआ जी, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? हर्ष बोला, हाँ समझो बस हो ही गया। मैंने हमारे घर के आधे हिस्से का सौदा पक्का कर दिया है। उसका एडवांस भी कुछ दिनों में आ जाएगा, जिससे हम आगे की व्यवस्था कर सकेंगे। क्या ये क्यों किया पापा आपने? मुझे नहीं करनी शादी। पापा आपने मेरा घर बसाने के लिए? रो पड़ी थी महक। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। हर्ष और राशि ने उसे प्यार से गले लगाया और समझाया, तुम्हारी शादी के बाद हम दोनों के लिए 2 कमरे बहुत हैं और इतने बड़े घर की देखभाल भी कौन करेगा? हम दोनों तो बूढ़े हो जाएंगे। धत, आप लोग कभी बूढ़े नहीं होंगे, महक ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। महक की शादी की तारीख आ गई। हर्ष ने धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया। अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी उसने अपनी बेटी की। महक दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची। बहुत अरमान थे उसके दिल में अपने ससुराल को लेकर, लेकिन दूसरे ही दिन उसके अरमानों पर पानी फिर गया जब रात को उसके पति ने उससे कहा कि तुम कभी किसी को जवाब मत देना, ना माँ पापा को और न ही मेरी दोनों बहनों से कुछ कहना। घर में सबकी सेवा करना ही घर की बहू का फर्ज होता है, इसलिए किसी को भी शिकायत का मौका मत देना। सुबह महक की मुंह दिखाई थी। वो घूंघट में बैठी हुई थी। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार जिसने भी उसे देखा तो देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसकी इतनी तारीफ सुनकर उसकी नंदे एकदम से चिढ़कर बोली, अगर माटी की गुड़िया को भी इतना सजा दो तो वो भी सुंदर दिखेगी, सारा कमाल तो मेकअप का है। सन्न रह गई महक उन दोनों के शब्द सुनकर। तभी किसी ने पूछा, दहेज में क्या मिला है? महक की सास ने कहा, बहुत गरीब घर की है बेचारी, कुछ भी नहीं था इसके बाप के पास। सास के ये शब्द उसके कानों में पिघलते शीशे की तरह पड़े। धक से रह गया उसका दिल। ये क्या बोल रही है मेरे पापा के बारे में? मेरे पापा ने इनकी वजह से अपना घर तक बेच दिया, सब कुछ तो दिया है मेरे पापा ने, क्या कमी रह गई जो ये ऐसा बोल रही हैं? उस वक्त तो महक चुप रही, लेकिन जब सब लोग चले गए तब उसने अपने पति से पूछा कि माँ जी ने मेरे पापा के बारे में वो सब क्यों बोला? मेरे पापा ने आप लोगों को क्या नहीं दिया? महक की आवाज सुनकर उसकी दोनों नंदे वहाँ आ गई और बोली, हाँ सब कुछ तो दिया है तुम्हारे पापा ने, सारा कबाड़ हमारे यहाँ भेज दिया है, कुछ भी ढंग का नहीं है। कौन से कबाड़ खाने से उठाकर ले आए थे तुम्हारे पापा ये सारा कबाड़ा? दीदी जबान संभाल कर बोली मेरे पापा के बारे में, चीख पड़ी थी महक। तभी उसके गाल पर एक तमाचा पड़ा। उसका कान सुन्न हो गया। वो समझ नहीं पाई कि ये किसने मारा है और क्यों, क्योंकि उसके सर पर पल्लू था। जब उसने मुड़कर देखा तो उसका पति उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। बेचारी महक पूरी रात रोती रही, किसी ने भी उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। आज सुबह उसके पापा उसे लेने आने वाले थे, इसलिए वो जल्दी से तैयार हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा ज्यादा देर यहाँ रुके और ये लोग उनकी बेइज्जती करें। जब हर्ष उसे लेने आया तो उसने किसी को मौका नहीं दिया बात करने का। उसने आंखों में आंसू छुपाते हुए
हर्ष से कहा, पापा प्लीज जल्दी चलिए ना, मुझे माँ से मिलना है, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। हर्ष महक को लेकर घर आ गया। महक अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। राशि ने महक से पूछा, बेटा वहाँ पर किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? महक कुछ बोलती उससे पहले ही हर्ष बोल पड़ा, किसकी हिम्मत है जो हमारी गुड़िया रानी से कुछ कह सके? क्यों, है ना बेटा? जब हर्ष ने बहुत खुश होकर ये बोला तो महक कुछ न बोल पाई। उन लोगों की शिकायत करके वो अपने पापा का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। उसे 5 से 6 दिन हो चले थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने कई बार राशि को सारी बात बताने की कोशिश भी की, लेकिन बता न सकी, और वो दोनों ये सोचकर चुप थे कि पहली बार हम लोगों से दूर गई है, शायद इसलिए उदास है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद महक की ससुराल से फोन आ गया। वो लोग उसे लेने आ रहे थे। महक की हालत तो ऐसी हो रही थी जैसे कोई कसाई उसे हलाल करने के लिए लेने आ रहा हो। वो लोग आए और उसे लेकर चले गए। महक अपनी ससुराल वापस आ गई थी। ससुराल पहुंचते ही उससे कहा गया कि सबके लिए खाना बना दे। वो बेचारी चुपचाप खाना बनाने चली गई। खाना बनाने में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसने जी जान से मेहनत करके सबके लिए इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन किसी ने भी उसके खाने की जरा भी तारीफ नहीं की। जब सब लोग खाना खा चुके तब महक ने रसोई की सफाई की। रसोई की सफाई करते करते उसे रात के 11 बज गए थे। थकान से उसका बदन टूट रहा था। सारा काम समेटने के बाद उसने सोचा कि अब अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लूं। तभी उसकी सास की आवाज उसके कानों में पड़ी, अरे बहू जरा पैर दबा दे मेरे आकर, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। पैर दबाते दबाते उसे 12 बज गए थे। उसने धीरे से पूछा, माँ मुझे नींद आ रही है, मैं जाऊं? तो उसकी सास ने उसे बुरी तरह झड़क दिया और बोली, चुपचाप दबाती रहे जब तक मैं सो न जाऊं, सो जाऊं तब चली जाना। बेचारी महक बहुत देर तक पैर दबाती रही। 1 बजे करीब जब वो अपने कमरे में गई तो पति ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थी और क्या कर रही थी? महक बोली, मैं माँ जी के पैर दबा रही थी। तो वो बोला, मम्मी तो जल्दी सो जाती हैं, तुम उनके कमरे में क्या कर रही थी? महक ने कहा, माँ ने ही नहीं आने दिया, मुझे उन्होंने ही कहा था पैर दबाने को। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी माँ तुम पर जुल्म कर रही है? जी, मैंने ऐसा कब कहा? आपने ही तो पूछा। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पति ने फिर उसके गाल पर चाटा मार दिया। जुबान लड़ाती है। रोते रोते सो गई वो बेचारी। जब सुबह उठी तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द था। उसे उठाने ही जा रहा था, लेकिन फिर भी उठना पड़ा, क्योंकि घर के काम की और सबकी सेवा की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर जो आ गई थी। अब तो रोज का यही नियम बन गया था उसके लिए, चुपचाप मुंह बंद करके सबकी सेवा करते रहना, और अगर गलती से भी उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो फिर पिटना। वो लोग उस बेचारी पर बहुत जुल्म कर रहे थे। वो उसे पेट भर खाना भी नहीं खाने देते थे। उन लोगों के पड़ोस में एक शर्मा जी रहते थे। बहुत ही सभ्य परिवार था उनका। इन लोगों की छत और शर्मा जी की छत दोनों के पास पास थी। महक जब कभी कपड़े डालने ऊपर आती थी तो मिसेस शर्मा भी आ जाती थी। उसके शरीर और चेहरे पर चोटों के निशान देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। वो जब कभी भी कुछ नया बनाती थी तो महक को जरूर खिलाती थी। एक दिन मिसेस शर्मा ने महक से चुपचाप पूछा, सुनो, तुम अपने पापा को फोन करके ये सब बता क्यों नहीं देती कि ये लोग तुम्हें कितना परेशान करते हैं? महक ने उन्हें बताया कि ये लोग फोन नहीं करने देते। मिसेस शर्मा ने कहा, तुम ऐसा करो, अपने पापा का नंबर लिखकर मुझे दे देना, मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी। महक ने मना कर दिया, नहीं आंटी, रहने दीजिए, पापा ये सब सुनकर परेशान हो जाएंगे और ये लोग कभी न कभी तो सुधरेंगे। उन लोगों को महक पर शक हो गया था कि ये छत पर जरूर किसी न किसी से बात करती है, इसलिए अब महक जब कभी भी छत पर जाती तो कोई न कोई उसके पीछे पीछे जाता था। ये बात महक को पता चल गई थी, इसलिए वो बहुत सतर्क रहती थी। उन लोगों के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। वो लोग उसे पेट भर खाना भी नहीं देते थे, सबकी थालियों का बचा हुआ खाना ही देते थे। अब तो उसका पेट बस दिन रात के तानों से ही भर जाता था, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। एक दिन तो हद ही हो गई। महक का बदन बुखार से तप रहा था, उससे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने अपने पति को बोला, सुनिए, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे दवा लाकर दे दो प्लीज। उसके पति ने उसे दवा लाकर तो नहीं दी, बल्कि फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी उसके ऊपर जरूर डाल दिया और फिर बेशर्मों की तरह बोला, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी,
किसी भी गर्म चीज को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? ठंडा पानी डालते हैं, है ना? अब तो महक की हालत और भी खराब हो गई। तभी महक की सास ने कहा, अरे बेटे से दवाई ला कर दे दे, अगर ये ज्यादा बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा? महक को दवा ला कर दे दी गई। डॉक्टर ने दवा देते वक्त बोला था कि दवा खाली पेट नहीं खानी है, इसलिए उसके पति ने उसे बासी ब्रेड ला कर दे दी और बोला, इसे खाकर दवा खा लो, और हाँ जल्दी करो, सबको भूख लगी है। बेचारी महक किसी तरह हिम्मत करके रसोई में गई और ब्रेड पानी में भिगोकर खा ली, क्योंकि वो ब्रेड सूखी हुई थी। ब्रेड खाकर उसने दवा खाई और फिर खाना बनाने लगी। उस दिन महक को बहुत चक्कर आ रहे थे। उसे खाना बनाना मुश्किल हो रहा था। सब्जी तो जैसे तैसे बन गई, लेकिन पराठे सेकना बहुत मुश्किल था, इसलिए एक दो पराठे थोड़े तेज सिक गए थे। बस इसी बात को लेकर सब उसके ऊपर चढ़ बैठे। ननद बोली, देखा माँ, कितना जला हुआ खाना इसने हमें परोसा है। ऐसा खाने इसे खाना पड़े ना, तब पता चलेगा। सास बोली, क्यों चिंता कर रही है, आज इसे यही खाना मिलेगा, ऐसा ही खाना खिलाऊंगी आज इसे मैं, देख तू। और वो एक प्लेट में कोयले भर कर ले आई। महक के पति ने उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में कोयले ठूस दिए और बोला, खा इन्हें, अब तुझे पता चलेगा। मेरी माँ को कोयले जैसा जला हुआ खाना दिया था ना तूने, खा। एक तो बेचारी महक का बदन पहले से ही बुखार से टूट रहा था, ऊपर से इतना सब हो गया उसके साथ। आज वो उस दिन को कोस रही थी जिस दिन ये लोग उसे देखने आए थे। कितना समझाने की कोशिश की थी उसने अपने माँ पापा को, कितनी बार बोला था उसने कि पापा ये लोग सही नहीं हैं, पर उसके पापा ने उसकी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। काश उस दिन जब मैं अपनी माँ के घर गई थी तभी सारी बातें माँ को बता देती, तो आज ये सब सहन नहीं करना पड़ता मुझे। उसे विश्वास हो गया था कि ये लोग उसके साथ अब कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन उसने मौका पाकर अपने पापा का फोन नंबर मिसेस शर्मा की छत पर फेंक दिया। कुछ दिन बाद घर के सब लोग किसी पार्टी में जा रहे थे, तो उस दिन उसे खाना नहीं बनाना था। वैसे तो वो लोग उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन उन लोगों को 2 जगह जाना था, इसलिए उसे घर में बाहर से ताला डालकर छोड़ गए थे। जाते जाते वो लोग उसे सख्त हिदायत देकर गए थे कि उनके आने से पहले घर का सारा काम खत्म कर लेना, क्योंकि हम सब लोग थके हुए होंगे तो सबके पैर दबाने हैं तुम्हें। उन सबके जाने के बाद महक ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया। आज उसे थोड़ा वक्त मिल गया था आराम से बैठने के लिए। वो सोफे पर पैर फैलाकर बैठी, तभी उसकी नजर सामने रखे फोन पर पड़ी। वो झट से उठी। उसने सोचा, आज घर में कोई नहीं है तो मैं चुपचाप अपने घर पर बात कर लेती हूँ। उसने फोन नंबर मिलाया, पर घंटी जाकर फोन बंद हो गया। तभी उसने घड़ी देखी, रात का 1 बजा था। वो मायूस हो गई। तभी उसे गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से फोन के पास से हटकर एक तरफ खड़ी हो गई, लेकिन तब तक उसकी ननद ने उसे देख लिया था। उसने आते ही महक से पूछा, किसको मिलाया था फोन? बोलो, किसके साथ बात चल रही थी? किसी के साथ नहीं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। महक के शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी का खून कर दिया हो और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। डर की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी महक के पति ने फोन की कॉलर आईडी चेक की तो उसे पता चल गया। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने महक के बालों को पकड़कर उसे बहुत बुरी तरह पीटा, उसके हाथ की उंगलियों को तोड़ दिया और बोला, इसी हाथ से फोन मिलाया था ना तूने? मिलाया था ना, अब मिला के दिखा। पीटते पीटते बेचारी महक बेहोश हो गई थी और वो लोग उसे वहीं जमीन पर पड़ा छोड़कर चले गए थे सोने अपने अपने कमरों में। सुबह उसे जब होश आया तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे खड़ी हुई तो उसका सीधा हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उल्टे हाथ की भी सारी उंगलियां बहुत तेज दर्द कर रही थी। उससे कोई भी चीज पकड़ी नहीं जा रही थी। ऐसे वो कैसे काम करती घर का? इसलिए वो चुपचाप जाकर एक कोने में दीवार के सहारे बैठ गई। जब सब लोग उठे तो घर में सारा काम जैसे का तैसा पड़ा था। उधर मिसेस शर्मा ने महक के घर फोन कर दिया था कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, वरना ये लोग उसे मार डालेंगे। इधर घर को देखकर सबका पारा चढ़ गया। महक की सास ने महक को आवाज दी, अरे कहाँ जाकर मर गई महारानी? महक डरते डरते सामने आकर खड़ी हो गई। आज घर का सारा काम क्या तेरा बाप करेगा आकर? उसकी सास ने उसकी चोटी खींचते हुए कहा। महक बुरी तरह चीखने लगी, मुझसे नहीं होगा काम, तुम लोगों ने मेरे हाथ तोड़ दिए, कैसे करूं काम? शोर सुनकर उसकी दोनों ननद और पति आ गए
महक के पति ने पूछा, क्या हुआ माँ? तो वो बोली, ये महारानी बोल रही हैं कि अब इनसे घर का काम नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात है, फिर हम क्या करेंगे इसका? महक की ननद बोली, निकाल दो इसे घर से। हाँ हाँ, निकाल दो उस भिखारी की औलाद को यहाँ से, महक की सास ने कहा। तो महक का पति बोला, नहीं माँ, हम इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। अगर यहाँ से चली गई तो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देगी। तो क्या करें इसका? महक की सास ने कहा। तो महक का ससुर बोला, मार दो इसे। मत मारो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, चुपचाप अपने घर चली जाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, जाने दो मुझे, मत मारो मुझे। तभी उसकी सास ने उसके गाल पर चाटा मारा और बोली, चुप कर, कामचोर कहीं की। फिर अपने बेटे से बोली, बेटा ऐसा कर, इसका गला दबा दे और उसके बाद हम इसे फंदे पर लटका देंगे और सबसे कह देंगे इसने फांसी लगा ली। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो। महक उन लोगों के चुंगल से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर सब लोगों ने उसे चारों तरफ से कस के पकड़ रखा था। उसके पति के हाथ उसकी गर्दन पर कसते जा रहे थे, उसकी आंखें बाहर आने लगी थीं। तभी गोली चलने की आवाज से सब लोग चौंक गए। महक के पापा पुलिस को लेकर आ गए थे। पुलिस ने आकर उन सब लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। महक को अस्पताल ले जाया गया। आज महक तो बच गई थी मिसेस शर्मा की वजह से। सोचिए, अगर वो सही समय पर महक के पापा के पास फोन नहीं करती तो महक के साथ कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। लेकिन हर महक की जिंदगी में मिस्टर शर्मा जैसा परिवार नहीं होता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग पर।